इस तरह से आप लोगों ने जाना कि बिजनेस किस तरह से बदलता चला गया, बिजनेस को करने का जो पैटर्न था वो समय के साथ क्या हुआ, बदला और कंपनी का रूप ले लिया। अब कंपनी को तो खैर हमने समझा, तो कंपनी के बारे में हमने क्या जाना, हमने जाना कि कंपनी के साथ क्या होता है, कंपनी भी एक तरह का बिजनेस की तरह वर्क करता है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि कंपनी के जो मालिक होते हैं वो बाहरी तरफ होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं, कंपनी के मालिकों को हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स, और कंपनी को जो ऑपरेट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स बोलते हैं, जो कंपनी को चलाता है। ठीक है, और टोटल जो भी चीज़ें होती है वो सब किसके बेसिस पे होती है, कंपनी के बेसिस पे। मतलब पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि जैसे बिजनेस होता, अकेला कोई बिजनेस मालिक है, सपोज इधर देखो समझना बात को, देखिए पहले क्या होता था कि अकेला एक बिजनेस और एक बिजनेस का क्या है, मालिक है, तो बिजनेस के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब किसकी होती थी, ऑनर की होती थी। मतलब कोई भी अगर माल गलत हुआ, कोई माल सही बिका या गलत बिका, या कुछ माल में के साथ कुछ गड़बड़ी हुई, क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम हुआ, या लेन देन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो अगर इसका कस्टमर इसके ऊपर केस करता तो किसके ऊपर केस करता, बिजनेस के ऊपर कि मालिक के ऊपर, मालिक के ऊपर केस करता। समझ में आया। सेम वही पार्टनरशिप में भी होता था। पार्टनरशिप में भी क्या होता था कि मतलब कल को अगर कुछ बिजनेस के साथ कुछ गड़बड़ी हो गई, केस करना है, तो कस्टमर किसके ऊपर केस करता था, पार्टनरों के ऊपर। मतलब बिजनेस को रिप्रेजेंट उसके मालिक करते थे, ओनर लोग बिजनेस को रिप्रेजेंट करते थे। समझ में आया। ओके, टोटल बिजनेस को रिप्रेजेंट जो करते थे वो कौन करते थे, ऑनर लोग करते थे। बट कंपनी में ऐसा नहीं है, कंपनी को रिप्रेजेंट कंपनी ही करती है। कौन करता है, कंपनी को रिप्रेजेंट उस कंपनी करती है। कंपनी मतलब कल को अगर कस्टमर लोग को कोई प्रॉब्लम होगा ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ भी, तो कस्टमर लोग केस ना तो शेयर होल्डर के ऊपर कर सकते हैं, ना कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर कर सकते हैं। किसके ऊपर करेंगे, कंपनी के ऊपर करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई, किसके ऊपर करेंगे, कंपनी के ऊपर करेंगे। समझ में आ गया, ठीक। तो कंपनी के ऊपर केस करेंगे। तो कंपनी अपने आप में क्या होती है, एक पर्सन की तरह क्रिएट कर रहे हैं अपन। कंपनी को किसके रूप में क्रिएट कर रहे हैं, एक पर्सन है कंपनी। समझ में आ गया, कंपनी पर्सन है। पैसा लगाते हैं कौन लोग, कैपिटल लगाते हैं शेयर होल्डर लोग। कंपनी उस शेयर से क्या करती है, बिजनेस करती है उस पैसे से, और जो भी प्रॉफिट कमाती है वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को क्या कर देती है, लौटा देती है। शेयर होल्डर अंदर घुसते नहीं है कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेते। कंपनी के मैनेजमेंट का हिस्सा कौन रहते हैं, और डायरेक्टर्स रहते हैं, और वो लोग बदले में क्या लेते हैं, अपना फीस या फिर क्या ले लेते हैं, सैलरी लेते हैं बदले में। आई बात समझ में कि नहीं आई। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स भी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, वो अलग बात है, बट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो खैर अब अपन बात करते हैं कंपनी के डेफिनेशन के बारे में। तो जैसे कि हमने बताया कि कंपनी अपने आप में क्या है, एक पर्सन है। ठीक, अब मैं सारी बातों को क्लियर करता हूँ। देखिए डेफिनेशन की बात करते हैं, व्हाट इज कंपनी। अब डेफिनेशन में जाते हैं। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। पहले कंपनी जो है ना एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों पर्सन है भाई आर्टिफिशियल, क्योंकि टोटल केस जो हो रहे हैं, टोटल माल, देखो शेयर होल्डर पैसा किसको देख के लगा रहे हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स को देख के लगा रहे हैं, कंपनी के नाम को देख के लगा रहे हैं, कंपनी को देख के लगा रहे हैं, कंपनी की प्रॉफिट कैपेसिटी को देख के लगा रहे हैं। अगर कोई वर्कर काम करेगा तो ये बोलेगा क्या कि मेरे मालिकों का नाम, डायरेक्टर का नाम लेगा क्या, वो सीधा किसका नाम लेगा, कंपनी का। मतलब वो क्रिएटेड आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी पर्सन है बट वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। वो भी लोगों को काम देती है, लोगों को रोजगार देती है, और लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस करती है, उनके साथ बिजनेस करती है। ठीक है, माल खरीदना माल बेचना करती है। मतलब माल अगर खरीदेगी भी कंपनी तो किसके नाम पे बिल कटेगा, कंपनी के नाम पे बिल कटेगा। माल अगर बेचेंगे भी तो भी बिल किसके नाम से कटेगा, कंपनी के नाम से कटेगा। टोटल जो रिप्रेजेंटर है वो कौन है यहाँ पे, कंपनी है। आगे क्रिएटेड बाय लॉ। निश्चित रूप से कंपनी है, एक पर्सन की तरह नहीं है। जनरली पर्सन है तो क्या कंपनी चल के जाएगी, तो कैसे क्रिएट हुई है, क्रिएट तो हुआ है। हम लोग को क्रिएट तो भगवान ने कर दिया, इनको क्रिएट किसने किया, तो इसको लॉ ने क्रिएट किया। कानून टोटल है किससे रिलेटेड है, कानून से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है। लॉ कानून, मतलब कानून क्यों, क्योंकि भाई देखो इतने सारे लोग का पैसा इसमें लगा है ना, इतने सारे लोगों का पैसा लगा है, इतने सारे वर्कर इसमें काम कर रहे हैं, डायरेक्टर्स इसमें अपना काम सर्विस दे रहे हैं, बदले में इनको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। कितने सारे इनके कस्टमर्स हैं जो इनसे माल खरीदते हैं, कितने सारे इसके कस्टमर है, इस कंपनी के कस्टमर जो कंपनी को क्या करता है, माल बेचता है। तो कितने लाखों करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो भैया लॉ के अकॉर्डिंग होगा ना, किसके अकॉर्डिंग होगा, कानून के अकॉर्डिंग होगा, लॉ के अकॉर्डिंग होगा। अच्छा सुनो, अच्छा सुनना, जब कभी कोई बिजनेस अकेला बिजनेस, कोई पर्सन जब अकेला बिजनेस करता है, जब कोई पर्सन अकेला बिजनेस करता है, बिजनेस एक है और मालिक अकेला है, तो क्या उसको किसी प्रकार के नियम कायदे की जरूरत पड़ती है, कोई रूल्स रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है? नहीं, वो अपने मर्जी से दुकान ओपन करता है, दुकान बढ़ाता है, अपने मर्जी से प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, जो करना वो करता है अपने मर्जी, वहाँ रूल रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। उसी जगह अगर 2 या 2 से अधिक मालिक है तब वहाँ रूल रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सबका सोच अलग अलग होता है। लेकिन अगर वहाँ पे मालिकों की संख्या लाखों में हो तब, हमारे देश को देख लो, हमारे देश ही को देख लो, देश ही को देख लो ना। हम लोग अकेले काम करते तो हमको नियम कायदे की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम मिलकर काम करते हैं तो रूल्स रेगुलेशन की जरूरत है, जिसको अपन पार्टनरशिप डीड बोलते थे। लेकिन अगर हमने देश में बोले, अपन देश भारत देश में रह रहे 135 करोड़ जनसंख्या हमारी,
सब मिलकर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भाई देश किससे बनता है? देश के लोगों से देश बनता है। देश के लोग जब काम करते हैं तब देश अमीर कहलाता है। आई बात समझ में? सब जब देश की सब जनता अमीर रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, तब देश भी क्या कहलाएगा? खुशहाल कहलाएगा, है ना? तो जब इतने सारे लोग देश में हैं तो उनके ऊपर नियम कायदा रखेंगे क्या? रूल रेगुलेशन रखेंगे? नहीं। रूल्स वो होता है जो सबकी सहमति से मिलकर बनाया जाता है। लॉ वो होता है सीधा उसके ऊपर थोप दिया जाता है। लॉ कुछ लोग मिलकर बनाते हैं, कुछ प्रबुद्ध जन लोग, दिमागदार लोग क्या करते हैं? लॉ बनाते, कानून बनाते हैं और उनके ऊपर क्या कर दिया जाता है? रख दिया जाता है लॉ। मतलब ये है कि जब कभी एक दो आदमी काम करते हैं तो वहाँ रूल रेगुलेशन, समझौता, एग्रीमेंट होता है। वहाँ पे क्या होता है? रूल्स रेगुलेशन बोलूँ मतलब एग्रीमेंट होता है। लेकिन जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग मिलकर काम कर रहे हैं एक साथ, तो फिर उनके ऊपर लॉ थोपा जाता है, कानून थोपा जाता है। लॉ, कानून मतलब नियम बना दिए, भाई ऐसा ऐसा नियम बना दिए, मर्डर करोगे तो ये सजा मिलेगा, चोरी करोगे तो ये सजा मिलेगा, सीधा कानून बना दिए। पूछे नहीं, एग्रीमेंट नहीं किए, पूछे नहीं भैया ऐसा ऐसा करेंगे, सीधा लॉ बना दिए, देखो ऐसा ऐसा करोगे तो ये सजा मिलेगा, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा नहीं करना। वही कंपनी के साथ है। कंपनी में देखो लाखों लोग जुड़े हुए कंपनी से, एक कंपनी से लाखों लोग जुड़े होते हैं। एक मोबाइल कंपनी वाली फ़ोन देखना, एक फ़ोन बनाने वाली कंपनी भी होती है, एक चौराहे पे देखना उसका शोरूम आपके सामने होगा। अब कोई फॉरेन की कंपनी है, वो भले वो उसका मकान, दुकान का मालिक कभी फॉरेन नहीं गया, लेकिन फॉरेन का माल बेच रहा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग काम कर रहे कि नहीं कर रहे कंपनी में? कई ऐसे होते हैं जो वर्कर मतलब डायरेक्टली काम करते, कई इनडायरेक्टली काम करते। समझ रहे हो? डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली जो कंपनी में बाकायदा कंपनी में जाके अपना पूरा काम कर रहे, सर्विस दे रहे हो, कंपनी से सैलरी पा रहे हैं। और कुछ लोग इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं, उनके शोरूम में काम कर रहे हैं, उनकी फ्रेंचाइजी ले लिए हैं, माल को सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, शेयर होल्डर की तरफ पैसा लगा रहे हैं, डायरेक्टर्स है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली लोग क्या करते हैं, मतलब बाहर भी काम करते हैं। समझ में? सब डायरेक्टली काम कर रहे हैं और जो पैसा लगाते हैं वो लोग, सॉरी जो लोग बाहर माल सप्लाई कर रहे हैं या मतलब शोरूम खोल के शोरूम में काम कर रहे हैं, उनका माल को बेच रहे हैं, कमीशन पा रहे हैं, तो ऐसे लोग इनडायरेक्टली काम करते हैं। तो ये कंपनी, तो देखो कंपनी में कई लाखों लोग जुड़े हुए होते हैं ना, कंपनी से लाखों लोग जुड़े होते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर क्या थोपा जाता है? लॉ। यही कारण है कि कंपनी किससे बनती? लॉ से बनती। पूरा एक्ट बनता है उसका, एक लॉ होता है, मतलब पूरा कानून बनता है कि ये गलती करोगे तो ये सजा मिलेगा, ऐसा करना है वैसा करना, सारी कानून में लेते हैं। हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन, बोल रहा है सेपरेट एंटिटी। देखो कंपनी जो है ना वो अपने मालिकों से सेपरेट रहती है, अपने डायरेक्टर से भी सेपरेट रहती है और अपने वर्करों से भी बिल्कुल सेपरेट रहती है, क्योंकि वो लॉ के अकॉर्डिंग काम करती है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, अभी जैसे अगर मान लो कोई मर्डर करता है तो उसको फांसी की सज़ा मिलती है, उसी प्रकार कितना भी बड़ा देश का कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो भी अगर कुछ गलत करेगा तो उसको भी वही सजा मिलेगी जो एक आम नागरिक को सजा मिलेगी। सबके लिए कानून क्या है? एक समान है। वैसी वही सेपरेट एंटिटी है कि दोनों आपस में क्या सेपरेट है, मतलब कंपनी के लॉ के अकॉर्डिंग काम होगा और कंपनी अपने शेयर होल्डर से भी अलग है और डायरेक्टर से भी अलग है। ऐसा कंपनी कभी नहीं करेगी कि अपने शेयर होल्डर, अरे मेरे शेयर होल्डर मालिक है चलो इसके लिए ज़्यादा पैसा दो, इसको कम पैसा दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल वो लॉ के अकॉर्डिंग काम करती है और सभी से वो सेपरेट रहती है। कंपनी का ना तो बाप होता है, ना माँ होती है, ना बेटा होता है, ना उत्तराधिकारी, कोई नहीं होता। कंपनी सिर्फ कंपनी होती है, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब इसका अपना एक उत्तराधिकार होता है, अलग सलग क्या होता है, उसका अपना एक अस्तित्व होता है। जैसे आप लोग का एक अस्तित्व है ना, सोच सकते हो, समझ सकते हो, वैसी कंपनी के साथ भी होता है, ठीक है। एंड कॉमन सील, इसका क्या होता है? कॉमन सील होता है हर कंपनी का। देखो क्या होता है, जैसे हम लोग इंसान लोग हैं ना, हम लोग का भी चेहरा है, देखो हम लोग का भी नाक है, आँख है, कान है, दो हाथ है, माथा है, चेहरा है, सब एक जैसा है, कोई अंतर नहीं। फिर भी हम लोग का चेहरा अलग है, सब एक जैसे हैं हम लोग, फिर भी हम लोग का चेहरा क्या है? डिफरेंट है, एक जैसा चेहरा नहीं। सोचो दुनिया में अगर एक जैसा चेहरा होता सबका तो क्या हाल होता, सब एक जैसे दिखते तो क्या होता। सबका चेहरा क्या है? अलग अलग है। वैसे ही कंपनी के साथ भी क्या होता है, कंपनी के जो लॉ होते हैं, कानून होते हैं, एक्ट होते हैं, वो सब क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। सभी कंपनी के, जितनी भी कंपनी ले लो, कितनी भी कंपनी सैकड़ों हजारों लाखों कंपनी है हमारे दुनिया में, तो कितनी भी कंपनी ले लो, सबके कानून सब एक जैसे ही होते हैं, लॉ वगैरह सब एक जैसे होते हैं। तो उनको अलग क्या बनाता है? उनका कॉमन सील। सब कंपनी का देखना कॉमन सील होता है, साइन, सिग्नेचर। आप लोग साइन करते हो ना, सिग्नेचर करते हो ना, तो कंपनी क्या करती है? सीधा कंपनी के सिग्नेचर का ठप्पा लगता है, सील लगता है, कॉमन सील। आई बात समझ में? तो क्या सीखा हम लोगों ने? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, दैट्स इट। ये कंपनी का डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये हुआ डेफिनेशन कंपनी का। क्लियर है कंपनी के बारे में? आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, एक्ट बोला ना, एक्ट का मतलब क्या होता है? कानून, कि भैया आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। हमारे देश में है ना, कानून बने ना, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, गवर्नेंस बना है, ऐसा देश चलाना है, आप ये काम करोगे। लोगों का अधिकार के बारे में भी उसमें पूरा एक्ट में है और लोगों के मतलब कर्तव्य के बारे में भी है। और अगर कोई लोग कोई सजा करेंगे तो इंडियन पैनल कोड है, आईपीसी की धारा सुने हो ना आप लोग,
सेक्शन ऑफ आईपीसी, आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड, मतलब कोई गलती करोगे तो वहाँ से आपको सजा मिलेगी। तो सबका कानून बना है। वैसे कंपनी में भी इतने लाखों लोग काम कर रहे हैं, कल को कुछ गड़बड़ भी तो हो सकता है, पैसे का लेन देन हो रहा है, कुछ ऊपर नीचे तो हो सकता है, कई बार हो सकती है कोई फ्रॉड लोग भी तो कंपनी में आ सकते हैं। तो ऐसे लोग को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो एक्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कानून एक्ट मतलब कंपनी से रिलेटेड सारे कानून बने हुए हैं। कोई भी कंपनी कैसे बिजनेस करेगी, कैसे अपने शेयर होल्डर से पैसा लेगी, कब उनको पैसा लौटाना है, कितना लौटाना है, कब नहीं लौटाओगे तो क्या होगा। ओके, ये सारे जो रूल्स रेगुलेशन है, वर्कर लोग को सैलरी कैसे देना है, क्या देना है, सारे रूल रेगुलेशन किस में लिखे होते हैं? एक्ट में लिखे होते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013, देखो कंपनीज एक्ट 2013, तो आप बोलोगे सर ये कंपनी एक्ट 2013 क्यों बोल रहा है? इसलिए बोल रहा है क्योंकि 2013 में बना होगा। तो आप बोलोगे सर 2013 तो अभी अभी की बात है, क्या इससे पहले कंपनी नहीं चलता था? चलता था। इससे पहले जो कंपनी एक्ट चलता था वो 1956 चलता था। इससे पहले क्या चलता था? कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट 1956। उसके पहले ब्रिटिश वाला चलता था। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 1956 चलता था। हो सकता है उसमें अब कंपनी का स्वरूप बदल गया। 1956 में जनरली अलग अलग प्रकार की कंपनियां होती थी। मतलब उस समय कैसा होता, कंपनी होती थी माल खरीदने वाली, माल बेचने वाली, जूते का बनाने वाली कंपनी, फर्नीचर बनाने वाली कंपनी, ऐसी होती थी। 2013 आते आते आजकल अलग अलग कंपनी आ गई, आईटी कंपनी आ गई है, मोबाइल एप्लीकेशंस की कंपनी आ गई है। कंपनी का स्वरूप ही बदल गया, बिजनेस का तरीका ही बदल गया, टेक्नोलॉजी आने के बाद कंपनी का सिस्टम ही बदल गया है। तो कॉमन सी बात है एक्ट में कुछ चेंजेस करना पड़ा होगा। तो एक्ट में मेजर चेंजेस किया गया, जिसको बोला गया कंपनी एक्ट 2013 नया ले आए, समय के साथ चेंज परिवर्तन करना पड़ा। क्लियर आप सभी को यहाँ तक आप लोग को बातें? ओके, कंपनी मीन्स, हाँ तो ये क्या बोलता है, एक्ट क्या बोलता है? प्रोफेसर हने क्या बोले हो तो बता दिया आपको हमने। अभी एक्ट क्या बोलता है, कंपनी एक्ट 2013 क्या बोलता है? ये ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट ऑन एनी प्रीवियस एक्ट। ये कहता है कि वो कंपनी का मतलब वो कंपनी है। एक्ट क्या बोलता है? वो कंपनी है जिसका इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेशन का मतलब, या इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है उसका स्थापना होना, उसका रजिस्ट्रेशन होना, जिसका रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ है, जो वो कंपनी कहलाएगी। या इससे पहले का कोई एक्ट रहा होगा, जैसे 1956 रहा, उसमें रजिस्टर्ड हुआ है तो वो कंपनी कहलाएगी, ये कहा जाता है। आई बात समझ में? ये कहता, बड़ा सिंपल सी बात है, दुनिया भर की बातें नहीं कहता, सीधा बोलता जो मेरे एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ होगा वो कंपनी भैया, सीधा दादागिरी वाली बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, यानी कंपनी की विशेषताएं, खासियत, लक्षण, क्या है कंपनी की विशेषताएं? चलो समझाते एक एक करके। सबसे पहला एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, समझ गए होगे, केस वेस किया जाता है, सब कुछ एक पर्सन की तरह डील करते हैं। ठीक है, क्रिएटेड बाय लॉ, टोटल किससे क्रिएट हुआ है? लॉ से क्रिएट होता है, कानून से क्रिएट होता है, नियम कायदे, हर प्रकार के कायदे, नियम कायदे। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, समझ में आ गया? सेपरेट लीगल, सबसे सेपरेट है, अलग से अलग है, अपने मालिकों से अलग है, शेयर होल्डर से अलग है, डायरेक्टर से अलग है, सबसे अलग है। ठीक है, ओके। परपेचुअल एक्सिस्टेंट, परपेचुअल एक्सिस्टेंट मतलब अपना एक उसका एक अस्तित्व है, एक क्या है? वैधानिक अस्तित्व है उसका, एक वैधानिक क्या है? अस्तित्व है, मतलब कानून उसको मान्यता देता है। लॉ अकॉर्डिंग, मतलब पर्सन है तो पर्सन, हम भी पर्सन है, हम भी पर्सन है। किस बात, कैसे पता चल रहा है कि हम इंडिया के सिटीजन हैं? भाई इंडिया में पैदा हुए, हमारा आधार कार्ड है, हमारा वोटर आईडी कार्ड है, ये प्रमाणित करता है कि हम क्या है? इंडिया के सदस्य है। आई बात समझ में? इंडिया के मेंबर है या इंडिया के नागरिक है। वैसे ही कंपनी भी क्या है? गवर्नमेंट इसको भी क्या करता है? एक एग्जिस्टेंस देता है, अस्तित्व पर उसको वेरीफाई करता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, हाँ ये बड़ा मजेदार है, लिमिटेड लाइबिलिटी। सुनो, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, अगर एक बिजनेस और एक बिजनेस का ओनर है, सुनो, एक बिजनेस है, एक बिजनेस का ओनर है, मान लो इस बिजनेस ने 100 रुपये पैसा लगाया इसने, ठीक है, कितने रुपये पैसा लगाया? 100 रुपये पैसा लगाया, ठीक। अब ये पैसा डूब गया, मान लो इसको लॉस हो गया उल्टा 20 रुपये का, उल्टा क्या हो गया? 20 रुपये का लॉस हो गया, तो इसका 100 रुपये डूब गया, और 20 रुपये और डूबोना है, मान लो 120 रुपये का लॉस हुआ सपोज, 100 रुपये तो डूबा ही डूबा, 20 रुपये कहाँ से लाएगा? अपने घर से ला के और डूबेगा, क्योंकि भैया उसकी खुद की बिजनेस है, वो मालिक बिल्कुल, उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, जितना बचा सके बिजनेस को उतना बचा लेगा। समझ में आया बात की नहीं आया? कहने का मतलब ये है कि मालिक ही सब कुछ रहता है बिजनेस का, रिप्रेजेंटर कौन रहता है? बिजनेस का मालिक। तो मतलब कल को बिजनेस में 100 रुपये लगाया था, अगर बिजनेस को 120 रुपये का लॉस हुआ तो 100 रुपये तो लगा ही लगाया, 20 रुपये अपने घर से भी ला के क्या करेगा? लगाएगा, मतलब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व होगी, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या कहेंगे? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पर क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई कंपनी का शेयर होल्डर है, जैसे आपने कंपनी का शेयर खरीदा, अभी कंपनी का आपने मान लो 100 रुपये का एक शेयर खरीदा, कितने रुपए का शेयर खरीदा? 100 रुपये का। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट के साथ 100 रुपये आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन कंपनी को अगर नुकसान हुआ, सपोज कंपनी को 120 रुपये का नुकसान हुआ, कितने का लॉस हुआ? 120, तो आपका पैसा कितना डूबेगा? 100 रुपये ही डूबेगा। ऐसा नहीं बोलेगा कंपनी 20 रुपये जा और लेके अपने घर से, 100 रुपये ही डूबेगा, याद रखना। मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी, जितना आप पैसा लगाओगे उतना ही आपका पैसा डूबेगा, उससे अधिक पैसा आपका डूब ही नहीं सकता, आपका घर का प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों को बातें? ठीक, तो ये होता है किसके साथ?
कंपनी के साथ। आई बात समझ में कि नहीं आई? इसलिए बोलते हैं इसको लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब उसमें शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। क्लियर है? आगे कॉमन सील बता दिया मैंने, कॉमन सील के बारे में। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स यानी ऑनरशिप का ट्रांसफर करना, मतलब ये है कि आप अपने शेयर का ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कंपनी के साथ, चलो एक बात बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, मान लो एक कंपनी है और आपने इस अभी कंपनी का शेयर इशू हुआ 100 रुपये में, आपने इस कंपनी का 100 रुपये का शेयर खरीदा, ये 100 रुपये का शेयर आपने खरीद लिया, ठीक। कंपनी का नियम बता रहा हूँ क्या होता है। अब कंपनी ने 100 रुपये को बिजनेस में लगाया और कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। मान लो इस कंपनी ने 100 रुपये पर प्रॉफिट कमाया 20 रुपये, सपोज 20 रुपये प्रॉफिट कमाया, बताओ आपको कितना पैसा मिलना चाहिए? 120। 120 रुपये आपको वापस नहीं मिलेगा, कंपनी वापस नहीं करेगी, बल्कि वो 120 रुपये कंपनी फिर बिजनेस में लगा देगी, 1 रुपया वापस नहीं करेगी। रूल है कंपनी का, वापस नहीं करेगी, वो 120 रुपये बिजनेस में लग गया। अब फिर बिजनेस हुआ 120 रुपये से, मान लो अगले बार प्रॉफिट हुआ मान लो कंपनी को 30 रुपया, तो अब आपके शेयर का वैल्यू कितना हो गया? 150 रुपये हो गया, ठीक। फिर वो बिजनेस में लग गया, 1 रुपया आपको नहीं मिला, फिर वो बिजनेस में लग गया। इस बार कंपनी को मान लो लॉस हुआ 10 रुपये का, अब आपके शेयर का रेट कितना हो गया? 140। फिर कंपनी कभी प्रॉफिट कमाई, मान लो 60 रुपये प्रॉफिट कमाई, अब शेयर का रेट कितना हो गया? 200। अब आप बोले मेरा शेयर का रेट तो नंबरों में बढ़ रहा है, अब आप बोलो मुझे पैसा चाहिए, मुझे मेरा 200 रुपये चाहिए। अब आप बोलोगे मेरा 200 रुपये चाहिए, कंपनी के पास जाओगे, बोलोगे सर मेरा 200 रुपये दो, कंपनी बोली कि लाइबल नहीं कंपनी आपको 200 रुपये देने का। कंपनी कभी अपना शेयर, एक बार कंपनी के पास अगर शेयर खरीद लिए तो कंपनी कभी आपके शेयर का पैसा वापस नहीं करती। कंपनी आपका पैसा कब वापस करती? मान लो जब कंपनी बंद होती है। अब कंपनी कब बंद होगी है तो पता नहीं, 100-200 साल 300 साल कब बंद होगी नहीं मालूम, तब तक तो हम रहेंगे ही नहीं, ठीक है। तो कंपनी बंद नहीं होती, तो आप बोलोगे मेरे को 200 रुपये है, मेरे को घर में मतलब मेरे को बच्चों को पढ़ाना है या कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे को घर खरीदना है, मेरे को पैसा चाहिए, पैसे की जरूरत है, तो कंपनी के पास जाओगे, कंपनी बोली कि चल भाग नहीं देती पैसा, रूल ही में नहीं है। अब क्या करें सर, इसको किसी और को बेच दो। अगर आपको इसको पैसे बदलना है ना अपने शेयर को, तो आप किसी और बंदे को क्या कर दो? सेल कर दो, ठीक। अब वो उस कंपनी का मालिक बन गया, वो कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। समझ में आया? मतलब आपका शेयर था 200 रुपये का, आपने किसी और को क्या कर दिया? सेल कर दिया। आई बात समझ में? वो उसका मालिक बन गया, ठीक। फिर कोई और मालिक बन जाएगा, जैसे ज़मीनों के साथ होता है ना, बस वही चीज़। आई बात समझ में? वैसी शेयर के साथ होता है। क्लियर है आप लोगों के साथ? ठीक है। तो कंपनी का जो शेयर है यानी मालिकाना हक को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ट्रांसफ़र कर सकते हो। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है। आगे सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम हिज ऑनरशिप। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हिज ऑनरशिप मतलब ये है कि ये शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर क्या कहलाते हैं? बिजनेस के मालिक कहलाते हैं। और डायरेक्टर्स बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, मैनेजमेंट को देखते हैं, डायरेक्टर्स वगैरह मैनेजर्स वगैरह बिजनेस के मैनेज को देखते हैं। तो देखो क्या शेयर होल्डर अपने बिजनेस में आके बोलेगा कि जैसे तुम मान लो किसी रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद लिए, तो क्या बन गया उसके मालिक। अब तुम बोलोगे मैं रिलायंस कंपनी का मालिक हूँ, सीधा चल दिए वहाँ पर और जाके बोलते हो चल हट मेरे को बिजनेस में देखने दे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप बैठ रहे हो वहाँ मालिक के चेयर में जाके बैठ रहे हो, बैठ सकते हो? नहीं। मतलब ये है कि आप शेयर होल्डर कभी भी बिजनेस के मैनेजमेंट में हिस्सेदारी नहीं लेता। देखो क्या लिखा है, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप। ऑनरशिप अलग है, बिजनेस का मैनेजमेंट अलग है। ऑनर कभी बिजनेस के मैनेजमेंट में एंटर नहीं कर सकता, जबकि पार्टनरशिप में ले सकता था। पार्टनरशिप में बाकायदा कोई भी पार्टनर अपने बिजनेस में आके उसके मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकता, उसको पूरा अधिकार था, राइट्स था उसका, वो आके लेता था हिस्सा। लेकिन यहाँ पर नहीं ले सकता। ठीक, कोई दिक्कत? ओके। अगर आप लोग भी बिजनेस बैकग्राउंड से रहे होंगे तो आप लोग का भी वही कहानी होगा, आप अपने जाके बिजनेस से बैठ जाते होंगे, देख लेते हो कि गले में कितना पैसा आया, कितना माल बिका, क्या हुआ, सारी बातें आप देख लेते होंगे। ठीक, ओके। अ कंपनी इज़ नॉट अ सिटीजन। कंपनी सिटीजन नहीं होती। सिटीजन मतलब नागरिक। हम लोग इंडियन है, लेकिन कंपनी कभी नागरिक नहीं होती। ओके, कंपनी कभी नागरिक नहीं होती। ठीक, आगे डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या होता है? डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट मतलब ये है कि इसका मैनेजमेंट तो ठीक है होगा, कंपनी बहुत सारे डिसीजंस लेती है। क्या लेती है? कंपनी बहुत सारे डिसीजंस लेती है। तो बहुत सारे छोटे मोटे डिसीजन तो कंपनी के डायरेक्टर्स या कंपनी के मैनेजर्स ले सकते हैं। सुन लो, छोटे मोटे डिसीजन जो है कंपनी के डायरेक्टर्स या मैनेजर्स ले सकते हैं। लेकिन कंपनी के बहुत बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं, जैसे कंपनी अपना बिजनेस करने का तरीका बदल रही है या कुछ बदल रही है, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स उसका डिसीजन लेते हैं, मालिक। तो उनका मीटिंग होता है, ये मीटिंग होता है कंपनी की, तो कंपनी के मालिक होते हैं। ठीक है। तो कंपनी में 100% शेयर होल्डर है। मान लो कंपनी में 100% शेयर होल्डर्स है, जैसे 10,000 शेयर है, सपोज कितने शेयर होल्डर है? 10,000। तो कंपनी में 10,000 सीट है यहाँ बैठने के लिए। 10,000 शेयर होल्डर है, 10,000 लोग हैं। ठीक है, मान लो 10,000 लोग यहाँ बैठे हैं। तो जो जैसा बोलेगा, अगर 51% लोगों ने बोला यस तो यस, और 51% लोगों ने बोला नो तो नो। डेमोक्रेटिक, जैसे हमारे देश में होता है ना डेमोक्रेटिक,
मतलब हमने सब ने मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने किसको चुना भाई प्रधानमंत्री के लिए? मोदी जी को चुना। तो भाई ठीक है, यस तो यस, बैठो आप। कल को किसी और को चुन लेंगे, राहुल गांधी को चुनेंगे तो भैया राहुल गांधी, जनता सर्वोपरि है। वही चीज़ है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। आई बात समझ में? जो जितना ज़्यादा होगा वो जीतेगा। समझ में आया? तो जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो टोटल शेयर होल्डर की सहमति से लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ मालिक कौन होते हैं? सुन लो, यहाँ मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। कौन होते हैं मालिक? शेयर होल्डर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? ओके 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 ओके, ठीक है। इसके बाद बात आती है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। कंपनी कभी ना मरती नहीं है, कंपनी जो है सीधा बंद होती है। कंपनी या तो चालू होती है या तो क्या होती है? सीधा बंद होती है।